हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है विज्ञान एजुकेशन। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस के अंदर हमने साइंस को एक जड़ के रूप में समझते हुए और साइंस का वर्गीकरण समझा, साइंस का जितनी भी हमने शाखाएं उनके बारे में जाना कि कितनी शाखाएं होती है, और साथ साथ हमने ये भी जाना कि मैथ जो विषय होती है जिसको हम ये धारणा लेके चलते हैं कि वो अलग प्रकार का एक विषय है, क्योंकि हम अलग विषय के रूप में उसे पढ़ते भी हैं शुरुआती दौर से ही। लेकिन हमने ये जाना कि जो गणित है वो भी आपकी साइंस की एक शाखा का एक भाग है। तो हमने आज से हम अपना पर्टिकुलर जो कोर्स है जिसके बारे में हम लोगों ने आपको कहा था कि हम पीसीएम पढ़ाएंगे, तो आज हम उसकी शुरुआत मैथ पढ़ाने से कर रहे हैं। तो आइए हम मैथ को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हमने साइंस के बारे में बात की थी तो साइंस में भी हमने सबसे पहले उसकी परिभाषा को समझा था, उसकी अवधारणा को समझा था, साथ ही साथ फिर हमने विभिन्न उसके ब्रांचेस पढ़ी थी। लेकिन हमारे कई दोस्तों ने हमें ये कहा, कई जो विद्यार्थी उन्होंने ये कहा कि सर हमारे लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इस चीज को थोड़ा शॉर्ट करें। इसी वजह से हमने मैथ को बहुत ही शॉर्ट, केवल 1 मिनट का इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा मैथ का, फिर हम जो एक्चुअल हमारे जो गणित है उसको चालू कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मैथ को हिंदी में कहा जाता है गणित। अब दोस्तों, ये जो गणित है यानी कि जो मैथ है, इसको हम मानते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, गणनाओं का विज्ञान। गणनाओं का विज्ञान क्या कहलाता है? आपके गणित कहलाता है। अब चूंकि सीधा इस पे और ज्यादा कोई बातचीत ना करके सीधी इसके भी कई प्रकार के विभाजन में आपको कम से कम 2 प्रकार के विभाजन आपको बता सकता हूं, लेकिन शायद विभाजन के अंदर हमारे जितने भी मित्र हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आपको बेसिक विभाजन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के हमारे स्कूली तौर पर हमारे को सहायता प्रदान करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अंकगणित, ठीक सर। सेकंड हो जाती है आपके बीजगणित, और तीसरी हो जाती है आपके आखिरी, वो क्या हो जाएगी आपके, एक और है रेखागणित। ठीक है, 3 प्रकार की आप बेसिक गणित पढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार की गणित का अलग अलग महत्व है, और सभी प्रकार की गणित से सम्मिलित रूप में हम हमारा पाठ्यक्रम पढ़ते हैं। जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक आप जो टोटल पाठ्यक्रम पढ़ेंगे उसके अंदर सभी प्रकार की गणित का मिश्रण आपको मिलेगा। अब ये तो इनकी डेफिनेशन में मैं आपको समझाऊं, हो सकता अभी यहाँ कोई तात्पर्य उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम शुरुआत करते हैं हमारे एक्चुअल कंटेंट की। अब दोस्तों, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम गणित क्यों पढ़े। आप ये देखेंगे कि आप दैनिक जीवन के अंदर कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी, चाहे आप भोजन करें, चाहे आप पानी पिए, चाहे आप गाड़ी चलाएं, चाहे आप कोई बिजनेस करें, कुछ भी करें, वहां पर आप जब भी गणना करेंगे और जब जब गणना होगी, चाहे वो 2 लीटर की बात हो, चाहे वो 2 किलोमीटर की बात हो, तो पीछे तो हम मात्रा जो है वो एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हम यूज लेते हैं, लेकिन आगे के रूप जो आप संख्या यूज लेंगे वो संख्याएं सारी कहां से बिलोंग करेगी? गणित से। तो गणित हमारी लाइफ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में हर वक्त हर जगह मौजूद है, और हमें गणित के बारे में अध्ययन रुचिपूर्वक यानी कि एक इंटरेस्ट बनाते हुए करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं गणित की। तो गणित के अंदर सबसे पहली चीज जो है अधिकतर बच्चों के दिमाग में आता है, गणित के अंदर गिनती लिखते हैं। शुरुआत जब हम शुरुआत में करते हैं, शुरुआत हम किससे करते हैं? गिनती से। तो गिनती लिखने के लिए सबसे पहले आपको संख्याओं के बारे में मालूम होना चाहिए कि संख्या क्या होती है। अब संख्याएं आप कितनी ही प्रकार की संख्याएं पढ़ लेते हैं, लेकिन संख्याओं का पहले आपको यह आधार मालूम होना चाहिए। संख्याओं का आधार क्या है, बेस क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ ऑल नंबर्स। जो आपका जो उसका बेस नंबर है वो क्या है,
तो जो यहाँ पर हम संख्याएं ना बोल करके, संख्याएं तो काफी बड़ा रूप हो जाता है, संख्याएं ना बोल करके क्या बोल सकते हैं, मूल संख्या। क्यों? क्योंकि प्रकृति के अंदर जितनी भी संख्याएं बनी है इन 10 संख्याओं से मिलकर बनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अलावा आप जितनी भी संख्याएं, तो जितनी भी संसार के अंदर जितनी भी संख्याएं बनाओगे आप, चाहे आप 100 बनो, चाहे आप 101 बनो, चाहे आप 2000 बनो, चाहे आप 5000 बनो, चाहे आप अनंत लाख में जितनी भी संख्या बनोगे, वो बनेगी तो किससे? केवल इन मात्र 9 संख्याओं से बनेगी। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो ये विभिन्न मूल संख्याएं हैं, ये आपको मुख्य आधार है कितनी संख्याओं के निर्माण का। ठीक है, जितनी भी संख्याएं बनेगी वो सारी बनेगी किससे? इनसे। अब आप देखिए, इसके अंदर मैं कुछ आपको पुराने काल में ले जाता हूं कि इनका निर्माण कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ। हम सभी जानते हैं कि शून्य है, शून्य की खोज हमारे भारतीय शिक्षाविद आर्यभट्ट जी ने की थी। ठीक, और ये शून्य की खोज किस आधार पर की गई थी? अंतरिक्ष के आधार पर, क्योंकि अंतरिक्ष को कहा जाता है शून्य। यानी कि ऐसा कहा माना जाता है कि कोई भी वस्तु जब अंतरिक्ष में चली जाती है तो वो एक तरह से उसका कोई पता नहीं लगाया जा सकता, उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। और इसी उदाहरण पर पे आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की थी, दशमलव की खोज की थी, और उसी के आधार पर फिर विभिन्न विभिन्न गणितीय शिक्षाविदों ने अलग अलग मूल संख्याओं की खोज की। सर 2 मिनट इनके दीजिए। खोज कर दें स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने बात करी कि जितनी भी ये मूल संख्या है, मूल संख्या प्रकृति में केवल कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 10 मैंने बोला 10 संख्याएं होती है, लेकिन ये 10 भी कैसे बनता है आके? ये 10 कैसे बनता है इसकी भी रोचक कहानी है, उसको भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल बात इनकी कि भाई इनसे कैसे संख्याएं बनेगी। इन सभी को मूल संख्याओं के साथ साथ बोलते हैं हम इकाई अंक। क्या बोलेंगे दोस्तों? इकाई अंक, यानी कि इंग्लिश में आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? यूनिट डिजिट। ये इकाई अंक होते हैं, यानी कि जब भी हम, जैसे जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल बेसिक चीज है, हम उनके साथ पढ़ा, लेकिन जो बड़े बच्चे अगर बाई चांस उनको देखते हैं, बाई चांस भी देखते हैं, तो वो ये जानते हैं कि कई बार आप जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो यूनिट वेक्टर, ठीक है, कि इकाई सदिश या कुछ इस तरह की चीजें पढ़ते हो, तो वहां बोलते हैं कि किसी सदिश का मान इकाई हो। तो इकाई का मतलब एक ही नहीं होता है, इकाई का मतलब हमेशा एक नहीं होता है, इकाई का मतलब एक संख्या होता है। ठीक है, कि इकाई का मतलब क्या होगा? एक संख्या होगा। अब सबसे बड़ी पहले कि भाई ये इकाई अंक अपन ने लिख लिए हैं, अब इनसे आपको संख्या बनानी है। ठीक है, तो ये जो गिनती बनाते हैं ना, गिनती बनाने के लिए क्या करते हो आप? अधिकतर जो जिनको हम बोलते हैं पटी पहाड़ी जो आते हैं उनके अंदर आके या तो आप 0 से स्टार्ट कर देते हो, लेकिन अधिकतर जगह पे हम देखते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है। कोई भी जो गिनती होती है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे ये 9 आया उसके बाद में क्या हो जाता है? यहाँ पर नीचे लिख देंगे पहला स्तंभ खत्म या पहली पंक्ति खत्म, और इसमें से मूल संख्या कौन सी बच रही है? 0, ये लगा दीजिए। ठीक, ऐसे ही आपकी क्या हो जाएगा सेकंड के अंदर? 11, 12, 13, 14, 15, ये 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। यहाँ पर भी वही कहानी, सेम कहानी, सेकंड स्तंभ और आगे क्या बच रहा है? मूल संख्या में से 0। तो ये आपकी गिनती इस प्रकार से क्रिएट कर दी जाती है, और इससे क्या होता है? यहाँ तक मूल संख्या थी, उसके बाद में एक नई संख्या को जन्म दे दिया गया। फिर उसके बाद में ये पहला स्तंभ चल रहा है लगातार 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 यहाँ से, ठीक, यहाँ तक चल रहा है। उसके आगे क्या जोड़ दिया इन्होंने? वापस मूल संख्याओं को जोड़ दिया आगे से आगे, और नई संख्याओं को जन्म दे दिया वापस। ये देखिए 20। ठीक, इस प्रकार से संख्या आगे से आगे से आगे से आगे बनती गई। अब इन संख्याओं को लिखने का क्रम क्या है? जैसे आपने यहाँ तक तो आप क्या बोल दो कि 9 तत्वों की इकाई, फिर जैसे ही 10 होता है आप क्या बोल देते हो? दहाई। तो ये लिखने का क्रम क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, लिखने का क्रम क्या होता है? हमेशा लिखने का जो तरीका होगा
संख्याओं को लिखने का जो तरीका होगा आपके को तरीका होगा वो हमेशा दाएं से बाएं की ओर होगा, दाएं से बाएं की ओर होगा। वो कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप इधर लिखोगे इकाई फर्स्ट में, उसके बाद में जैसे 10 से 10 को आप क्या बोलते हो, इकाई और दहाई। इकाई के बाद में क्या आता है आपके, दहाई। दहाई के बाद में क्या आ जाएगा आपके, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद में क्या आ जाएगा, हजार। और ऐसे ही बाएं से दाएं की तरफ हम जैसे जैसे चलते जाएंगे, ठीक है, या दाएं बाएं, हाँ दाएं से बाएं की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे से आगे, तो क्या हो जाएगा, संख्या स्तर बढ़ता जाएगा। संख्या स्तर बढ़ने से मतलब क्या तात्पर्य, जैसे एक बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले क्या होती है, ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर आ जाता है, फिर सेकंड फ्लोर आ जाता है, फिर थर्ड फ्लोर आ जाता है। ऐसे ही आगे से आगे ये मान सकते हो आप कि आगे से आगे क्या रख दिया, एक के ऊपर एक पंक्तियां रख दी हमने, एक के ऊपर एक प्लेट रख दी हमने, कुछ इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो एक स्तंभ बन रहा है। इसी प्रकार से जब उनको हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक है, तालियों को हम देखेंगे कि एक प्रकार से एक क्रम बन रहा है। ये क्रम कैसे बनेगा आपके, सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, फिर आगे 10,000, फिर आपके आगे से आगे क्या जाएगा, लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, आगे से आगे आपके बढ़ता जाएगा। अब यहाँ इनसे कुछ संख्या बना के हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए आप, जैसे सबसे पहले आप देखो, इसको आप लिखोगे 1। अब ये चूंकि है क्या, एक तो इसको बोला है हमने, लेकिन क्या है, इकाई संख्या है, ठीक। अब यहां जैसे ही 11 लिखोगे तो आप क्या बोलोगे, इकाई, और फिर क्या हो जाएगा आपकी दहाई। तो आप ये देखोगे इकाई से दहाई बनने में कितना लगा आपको, 10 पायदान लगे, ठीक। अब जैसे ही दहाई है, दहाई से वापस सैकड़ा बनने के लिए भी आपको कितने पायदान लगेंगे, 10 पायदान लगेंगे। क्यों, 10 के बाद में 20 के बाद में 30 के बाद में 40 के बाद में 50, 70, 80, 90, जैसे जैसे लास्ट में पूछोगे आप 10वें पायदान पे आपकी क्या जाएगा, सैकड़ा। यानी कि इनके बीच में ये कितने का आ गया, वापस 10 पायदान का आ गया, ठीक। ऐसे ही वापस 100 से आप जब 10 पायदान आगे बढ़ोगे तो आप किसमें पहुंचोगे, 1000 में, ठीक। फिर वापस 10 पायदान आगे बढ़ोगे, किसमें पहुंचोगे, 10,000 में। तो इन सबके मध्य में एक इकाई से आगे की अगली इकाई में पहुंचने के लिए, यानी कि अगली जो शाखा में पहुंचने के लिए संख्या की आपको कितने पायदान लग रहे हैं, एक प्रकार से 10 पायदान लग रहे हैं। कैसे, मैंने जस्ट बताया आपको कि यहां से यहां तक आने में कितने पायदान लग रहे हैं, आपको 10 लग रहे हैं पायदान। तो क्या हो जाएगा, ये इकाई और दहाई, दहाई शब्द जुड़ जाएगा इसमें, ठीक। फिर जैसे ही दहाई के अंदर अगर अपन 10 पायदान चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सैकड़ा। ये बात समझ में आ गई सभी को। तो आगे समझते हैं हम इसको कि अब संख्यांकन पद्धति क्या होती है। तो संख्याओं को लिखने का तरीका हमने देख लिया, बाएं से दाएं चलेंगे, मैंने आपको बता दिया कितनी संख्याएं हैं, कैसे लिखने आ रही है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपके अलग अलग प्रकार हो गया। अब संख्यांकन पद्धति जो बेसिक लेवल है वो हम समझ रहे हैं। जो व्यक्ति, जो भी, मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, जो भी मेरे दोस्त मित्र जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो बाई चांस, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये चीजें डेली लाइफ में आपकी यूज आती हैं। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं हो जाएगी। अभी मैं इसको गिनती का भी एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा जो शायद मेरे ख्याल से हम लोग छोड़ देते हैं, और वो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जामों में काम आते हैं। फिर हमें उनको हमको पढ़ना ही पड़ता है बाद, ठीक है। पहले हम उन चीजों पर ध्यान देते थे, बेसिक चीजों पर। तो आप देखिए संख्यांकन पद्धति कुछ इस प्रकार से है। जब हमारे हिंदी की बात करेंगे तो भारतीय के अंदर तो अभी जस्ट मैंने बताया आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और इनके बीच में क्या लगाते हैं हम, अल्प विराम। जैसे आप 10,000 लिखोगे, 10,000 का मतलब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इनमें क्या होता है, सबसे पहले सैकड़ा पे लग जाता है अल्प विराम। फिर जैसे जैसे अगर आप 1 लाख कर देते हो, 1 लाख के अंदर क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा, साथ ही साथ में 10 लाख, फिर आगे से आगे संख्या बढ़ती जाएगी। तो ऐसे बीच बीच में क्या लगा देते हैं हम, अल्प विराम का प्रयोग कर लेते हैं, और कुछ भी फर्क उसमें नहीं पड़ता है। साथ ही साथ में जब तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ
ये समझा कि क्या क्या गणित क्या होती है, गणित की परिभाषा क्या होती है, फिर गणित को हमने समझा कि कितने प्रकार के गणित हम बेसिक लाइफ में पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद में मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया, गिनती के बारे में बताया कि कैसे बनती है। फिर मैंने भारतीय संख्यांकन पद्धति आपको बताई कि सैकड़ा, हजार, ये जो इकाई दहाई, इनकी क्या काउंट नाम कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो इससे आगे के बारे में जानने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।